हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पाइथन में फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं ये सीखने वाले हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पाइथन के फंक्शंस की थ्योरी को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड कोड को कैसे यूज करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक स्टोर है जिसको हम ऑनलाइन स्टोर बोलते हैं। हमारा एक स्टोर है ऑनलाइन स्टोर। वहाँ पर ऑनलाइन स्टोर में हमारे पास कुछ आइटम है जैसे कि बुक है, जो मान लेते हैं कि हम 100 रुपीज़ की है। उसके बाद हमारे पास एक मोबाइल है, जो मान लेते हैं 10,000 का है। और उसके साथ ही हमारे पास एक लैपटॉप है जो कि मान लेते हैं कि 30,000 का है। उसके बाद हमारा कुछ टैक्स रेट है, जैसे कि बुक पे हमारा 10% का है, मोबाइल पे हमारा 15% का है, और हमारा लैपटॉप पे जो टैक्स रेट है वो हमारा मान लेते हैं कि हमारा 18% का है। तो इस टैक्स रेट के साथ हमारा जो बुक पे जो टैक्स लगेगा उसको हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। जो भी हमारे बुक पे टैक्स होगा वो हमारे बुक का जो प्राइस होगा, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बुक के टैक्स रेट से तो हमारा बुक का टोटल टैक्स निकल जाएगा। ऐसे ही हम अपना मोबाइल का टैक्स भी निकाल सकते हैं। और ऐसे ही हम अपने लैपटॉप का भी टैक्स निकाल लेते हैं। तो टैक्स को इंक्लूड करके हमारा जो भी टोटल होगा, मान लेते हैं कि अगर हम बुक परचेज करने वाले हैं तो अब मान लेते हैं कि हमने एक बुक परचेज की। उस बुक को परचेज करते वक्त उस पर जो भी टैक्स लगेगा उसको कैलकुलेट करके हमारा जो भी टोटल बुक का प्राइस होगा वो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा जो भी बुक का प्राइस होगा, और उसमें अगर हम टैक्स जोड़ दें बुक पे जो भी हमने टैक्स अभी कैलकुलेट किया तो हमारा टोटल बुक का प्राइस निकल जाएगा। और ऐसे ही हम मोबाइल का भी टोटल निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हम जो भी परचेज करेंगे वो हमारी, जैसे अगर हम अमेज़ोन से कुछ परचेज करते हैं तो जो भी हम आइटम परचेज करते हैं, चूज करते हैं, उसका हम कार्ट में ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्चुअल यहाँ पे कार्ट टाइप का कुछ कोड लिख लेते हैं, जिसमें हमारी जो भी हम आइटम परचेज करेंगे जैसे कि बुक या मोबाइल या लैपटॉप, वो उस कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो उस कार्ट का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि बुक कार्ट के लिए बुक के लिए बुक कार्ट। और यहाँ पे एक हम इनपुट फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस का यूज करके हम यूज़र से उससे पूछ लेते हैं कि उनको कितनी बुक परचेज करनी है।
ऐसे ही हम मोबाइल के लिए एक कार्ट बना लेते हैं। जो भी मोबाइल वो परचेज करेगी वो इस वाली कार्ट मोबाइल कार्ट में ऐड हो जाएगा। और ऐसे ही हम एक अपने लैपटॉप के लिए बना लेते हैं। अब जो भी यहाँ पे हम अपनी कार्ट में ऐड करेंगे, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक या दो बुक परचेज करने वाले, एक मोबाइल परचेज करने वाले, तो हम अगर अमेज़ोन की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो भी कार्ट होती है वो एक हमें टोटल जो भी हमारी इसमें जो भी आइटम होता है वो दिखाता है। तो इसके लिए हम एक अपना जो भी कार्ट टोटल है वो जो भी हमारा कार्ट टोटल है वो एक बार हम यहाँ पे कंप्लीट एक कोड लिख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या होगा, जितनी भी हमने बुक परचेज की वो हमारा बुक कार्ट होगा। मान लो कि हम दो बुक यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारी बुक कार्ट में जो भी वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने बुक के प्राइस से। और फिर उसमें हम अगर हमने मान लेते हैं कि हमने मोबाइल परचेज किया तो जो भी मोबाइल का प्राइस होगा वो मोबाइल टोटल में आ जाएगा हमारा। उसमें हम अगर जितना भी नंबर हमारे मोबाइल का होगा, मान लो कि हमने एक या दो मोबाइल ऐड किए हैं अपनी कार्ट में, तो जो भी हमारी कार्ट की क्वांटिटी होगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और ऐसे ही हम अपना लैपटॉप का ऐसे ही हम अपने एक बार लैपटॉप का जो भी हमारा प्राइस है उसको, जितनी भी हमारे लैपटॉप कार्ट में नंबर ऑफ़ लैपटॉप हो गए उसको एक बार हम उस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी टोटल कार्ट की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। अब जब भी हम कार्ट में कुछ ऐड करते हैं तो उस कार्ट की वैल्यू के हिसाब से हमारे जो भी हमारा चेकआउट प्राइस होता है टोटल, या फिर जो भी हमारा शिपिंग प्राइस होता है वो उस पर हमारा लगता है। तो एक बार हम यहाँ पे टोटल अपना फाइनल चेकआउट प्राइस यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हमने कार्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया है तो अगर हमारी जो रो कार्ट टोटल वैल्यू है अगर वो हमारी मान लेते हैं कि हमारी जीरो है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे यहाँ पे ये वाला है इसको यूज करके हम अपनी उसको एक जीरो से कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारी कार्ट वैल्यू जीरो है, मान लेते हैं हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, तो भी जो हमारा फाइनल चेकआउट प्राइस होगा वो हमारा जीरो होगा। यहाँ पे हमने जो भी अपने फाइनल चेकआउट प्राइस को जीरो वैल्यू दी है ये हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। तो पहले वाले लाइन पे, इस वाली लाइन पे हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके इस अपनी कार्ट वैल्यू को, जो भी हमारी कार्ट टोटल है उसको कंपेयर किया जीरो से। अगर वो कार्ट की टोटल वैल्यू जीरो है तो हमारा जो फाइनल चेकआउट प्राइस होगा वो जीरो होगा। ऑब्वियसली कि हमें अगर हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया है, कुछ भी अपनी कार्ट में ऐड नहीं किया है, तो अल्टीमेटली हमारा जो प्राइस है वो जीरो ही होने वाला है। अब हम एक दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारा जो भी कार्ट वैल्यू है
अगर उसका जो भी हमने कार्ट में ऐड किया, अगर उसकी जो अमाउंट है वो 500 से कम है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल चेकआउट प्राइस होगा वो हमारा हो जाएगा, जो भी हमारी कार्ट की टोटल वैल्यू है और उसमें हम प्लस 50 रुपीज़ ऐड कर देंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी रहता है, जैसे कि कुछ भी जीरो, अगर वो जीरो नहीं है, अगर 500 से कम नहीं है, इट मीन्स कि अगर वो 500 से ज़्यादा है, तो जो भी हमारा फाइनल चेकआउट प्राइस होगा वो हमारा, जो भी हमारी कार्ट की टोटल वैल्यू होगी उसी के बराबर होगा, यानी कि उस पर हम कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लेने वाले हैं। अब जो भी हमारा कोड है इसको थोड़ा एक बार फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और इसको प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके हम इसको एक बार अच्छे से फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हम डिस्प्ले करा रहे थे कि हमारी जो कार्ट की है, कार्ट रिसिप्ट है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे टोटल एक जो भी हमारा इनपुट, जो भी हमारी कार्ट में ऐड होके जो भी वैल्यू आई है उसको अगर हम यहाँ पे एक बार डिस्प्ले पे देख लेते हैं कि क्या क्या है वो, तो हमारी जो बुक्स है वो बुक्स क्या है, तो जो बुक की हमारी जो कार्ट में हमने बुक ऐड की है और उसको हम कैलकुलेट करेंगे बुक के टोटल प्राइस से। अब यहाँ पे इस वैल्यू को एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारी बुक कार्ट होगी, जो कार्ट में हमारी जितनी भी बुक ऐड होगी उसको और बुक के टोटल प्राइस से हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे ही बुक्स को हम मोबाइल से चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक बार लैपटॉप, इसको हटा के लैपटॉप लिख देते हैं। और फाइनली जो भी हम शिपिंग चार्ज लेने वाले हैं उसको भी हम एक बार यहाँ पे यूज़र को दिखाएंगे कि कोड में हमें ये दिखाना है जो भी हमारा शिपिंग चार्ज ऐड हुआ है, तो वो हमने कितना लिया है उसके लिए भी हम एक छोटा सा कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर हमारा जो भी कार्ड की टोटल वैल्यू है अगर वो हमारी 0 से ज़्यादा है और 500 से कम है, हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज करके अपनी जो भी कार्ट वैल्यू है उसको एक बार कंपेयर करके 0 से और 500 से कंपेयर करके यहाँ पे एक अपना कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ है, यानी कि अगर हमारी जो भी कार्ट वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 500 से कम है, तो हमारा जो भी
हम डिस्प्ले देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो भी हमारा शिपिंग चार्ज है वो हमारा होगा 50 रुपीज़। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरी कंडीशन है तो वो शिपिंग चार्ज हम फ्री होगा। और फाइनली इस कोड को जो भी हमारा लास्ट में जो भी हमें डिस्प्ले कराना है यूज़र को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमारे ऑनलाइन स्टोर का कंप्लीट कोड रेडी है। इस कोड को एक बार हम रन कर देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे एक ही बुक परचेज करनी है और हमें मोबाइल नहीं चाहिए और हमें लैपटॉप भी नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें कि अगर हमने वन बुक यहाँ पे परचेज की है तो हमारी बुक का जो टोटल प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन किया तो 100 रुपीज़ था वन बुक का, और उस पर 10% का टैक्स रेट लगा के हमारी जो टोटल बुक पड़ी थी हमें वो 110 की पड़ी थी। 110 क्योंकि कार्ट में हमारी सिर्फ वन ही बुक है यहाँ पे, तो हमारी जो टोटल वैल्यू बुक का है वो 110 है यहाँ पे। मोबाइल का हमने यहाँ पे 0 मेंशन किया, हमें कोई मोबाइल नहीं चाहिए, तो हमारा जो भी मोबाइल का वैसे हमारा प्राइस 10,000 था, उस पर 15% का टैक्स लगा के हमें 1500 रुपीज़ टैक्स पड़ा था, और उससे हमारा मोबाइल जो था वो टोटल टैक्स लगा के 100,500 का हमारा हुआ था। लेकिन अभी हमने क्योंकि यहाँ पे कोई भी मोबाइल ऐड नहीं किया तो हमारे टोटल यहाँ मोबाइल की जो वैल्यू है कार्ट वैल्यू है 0 है, और ऐसे ही लैपटॉप का हमारा यहाँ पे 0 हुआ। अब क्योंकि टोटल कार्ट वैल्यू ही हमारी 110 है तो इस पर हमारा शिपिंग चार्ज लगेगा 50 रुपीज़। हमारा जो टोटल कार्ट प्राइस है वो 160 रुपीज़ हुआ। एक बार इस कोड को दोबारा रन करके और हम कुछ और यहाँ पे प्रोवाइड करा के देखते हैं। अब की बार हम यहाँ पे 10 बुक परचेज करते हैं और मोबाइल 0 रखते हैं और लैपटॉप भी नहीं परचेज करते हैं। तो अब की बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 10 बुक से कैलकुलेशन के 100 रुपीज़ यहाँ पे हमारा 1,100 रुपीज़ हुआ, और हमारे यहाँ पे कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगा और ये फ्री हुआ। एक बार इस कोड को तीसरी बार दोबारा से रन करके देखते हैं। अब की बार हम 10 बुक रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मोबाइल 1 करते हैं और लैपटॉप भी मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो भी वैल्यू है टोटल कैलकुलेट होकर हमें यहाँ पे शिपिंग चार्ज फ्री हुआ और हमारी जो भी टोटल कार्ट वैल्यू थी हमारे यहाँ पे दिखने लगी। तो ये हमारा सिंपल कोड था जिसमें अभी हमने फंक्शंस का यूज नहीं किया। तो अगर हमें मान लेते हैं कि किसी ने हमें बोला कि हमें एक ऐसा कोड बनाना है जिसमें जो हमारे एक ऑनलाइन स्टोर के लिए हमें एक कोड बनाना था जिसमें हमने कोई आइटम आपने रखे, उस आइटम का हमने एक प्राइस रखा, उस पर हमने जो भी हमें टैक्स लेना था वो टैक्स रखा, और यूज़र से जो भी उनकी क्वांटिटी थी वो हमने यूज़र इनपुट में लेके टोटल हमने कैलकुलेट करा के हमने इस कोड के थ्रू एक अपनी कार्ट में ऐड करा के टोटल जो भी हमारा परचेज आइटम था वो हमने यहाँ पे दिखाया। अब इसकी जगह अगर हमें यहाँ पे कुछ वैल्यू अपने यहाँ भी फंक्शंस की तरह यूज करनी है तो हम यहाँ पे क्या
हमें क्या चीज़ बार बार हमें करनी पड़ रही है, तो उसको हम बार बार हमें ना करना पड़े, इसको हम फंक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्योंकि हमारा बुक जो टैक्स रेट था वो तो हमें इसे बताना पड़ेगा कि हम क्या टैक्स लेने वाले किसी आइटम के ऊपर। इसके अलावा हम अगर हम यहाँ देखें तो जो हमारा बुक टैक्स है तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे जो बुक टोटल है, तो अब हमारा क्योंकि हमें हमें टैक्स बुक का प्राइस भी पता है और उसका टैक्स रेट भी पता है और हमने यहाँ पे उसका टोटल टैक्स भी निकाल लिया। अब हमें अगर मान लेते हैं कि हमें ये चीज़ रिप्लेस करनी है, जैसे हमें यहाँ पे टोटल निकालना है, तो अब हमें बार बार ये चीज़ मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फंक्शंस से रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फंक्शंस लिखते हैं अपना कस्टम फंक्शंस। जैसे हमने पहले अपनी थ्योरी में पढ़ा था कि फंक्शंस लिखने के लिए हमें डेफ कीवर्ड का यूज़ करना होगा और हम अपने फंक्शंस का कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि हमें जो भी हमारा आइटम है हमें उसका एक टोटल निकालना है, तो हम अपने फंक्शंस का कुछ नाम ऐसे ही रख लेते हैं, कैलकुलेट आइटम टोटल। हालांकि आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पता है कि जैसे हमें अपना जो भी आइटम है, जो भी हमारा जैसे बुक है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसका टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमें उसका टैक्स रेट पहले से ही पता है और हमारा प्राइस भी पता है, तो हम उसका यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। इस फंक्शंस में हम लेंगे कि उसकी वैल्यू क्या है और उसका टैक्स रेट क्या है। और अगर हमें प्राइस और टैक्स रेट पहले से ही पता है तो हम उस उसको जो भी हमारे रिटर्न में जो वैल्यू आएगी उसको एक बार हम यहाँ पे कैलकुलेट करने का एक कोड लिख लेते हैं। जैसे वो जो भी होगा वो प्राइस टाइम्स टैक्स रेट होगा, यानी कि प्राइस में टैक्स रेट, यानी कि जो हमने यहाँ पे किया था इस प्राइस में हमने यहाँ पे टैक्स रेट की कैलकुलेशन की थी। तो इससे हमारे बुक का टोटल टैक्स इतने कोड से यहाँ से रिप्लेस हुआ। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो जो भी हमारा बुक प्राइस और टैक्स रेट था उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी बुक प्राइस था जैसे यहाँ पे, और ये बुक टैक्स, ये पूरी एक वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो बुक टैक्स में क्या है, बुक टैक्स में बुक का प्राइस है और बुक का टैक्स रेट है। तो इतनी ये वैल्यू ये बुक टैक्स को, इस टैक्स को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो प्राइस है ये उस आइटम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हमें इस कोड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। और इसकी जगह हम क्या करते हैं कि हम जो अपना ये कोड है इस कोड में हम एक अपने फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ से हटा देते हैं। जिसे हमने अपनी थ्योरी में भी पढ़ा था कि फंक्शंस को कॉल किया जाता है। फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या करेंगे कि हम उस फंक्शंस का जो भी हमने फंक्शंस यहाँ पे क्रिएट किया, फंक्शंस ने नेम हमारा था कैलकुलेट आइटम टोटल, तो हम अपने फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पैरेंथेसिस को करके हम उसमें वैल्यू को, अपनी जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो जो हमारा प्राइस है वो बुक प्राइस रहेगा और वो हमारा टैक्स रेट जो होगा वो हमारा बुक का टैक्स रेट रहेगा। तो इस फंक्शंस को यूज करके हमारा बुक का टोटल निकल जाएगा। ऐसे ही हम मोबाइल का भी निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम एक बार
अपने लैपटॉप का भी यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं फंक्शंस को यूज करके। अब हम देखते हैं कि और हमारा क्या कोड है जिसको हम फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमें ये जो अपनी कार्ट की वैल्यू है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक शिपिंग चार्ज जोड़ रहे हैं। तो शिपिंग चार्ज में मतलब जो भी हमारा आइटम होगा, अगर हमारा आइटम की जो वैल्यू है टोटल प्राइस है वो 500 से कम है तो हमारे यहाँ 50 रुपीज़ शिपिंग चार्ज होगा। तो इस चीज़ को भी हम फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस कोड को यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह हमें एक फंक्शंस लिख लेते हैं। फंक्शंस का काम क्या है कि यहाँ पे ये फंक्शंस शिपिंग जो भी शिपिंग रूल है हमारा वो हम यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो शिपिंग रूल हमारा क्या है, जो भी हमारी कार्ड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा शिपिंग रूल चेंज होगा। तो अगर हमारी कार्ड की वैल्यू, जैसे हमने ऊपर वाले में पहले लिखा था कि अगर हमारी कार्ड की वैल्यू 0 है तो हमारा जो वैल्यू होगी वो 0 ही रिटर्न हो। इसकी जगह अगर हमारी कार्ड की वैल्यू 500 से कम है तो भी हमारा रिटर्न जो भी हमारी कार्ड की वैल्यू वो हो और उसमें हमारा 50 और ऐड हो जाए। और इसके अलावा जो भी हमारी कार्ड की वैल्यू हो वो ही हमें यहाँ पे रिटर्न में आए। और लास्ट में हम एक बार अपना जो भी हमारा फाइनल चेकआउट प्राइस है उसको एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपना जो भी हमने यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट किया था उसको कॉल कर लेते हैं और उस फंक्शंस के अंदर हम अपनी जो भी कार्ट में हमारी टोटल कार्ट वैल्यू है उसको वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस कोड को एक बार हम दोबारा से रन कर देखते हैं। तो हमें कितनी बुक चाहिए, हमें मान लेते हैं हमें 10 बुक चाहिए। यहाँ पे मोबाइल हमें नहीं चाहिए और हमें लैपटॉप भी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो जैसे हमने पहले भी ये चीज़ देखी थी कि हमें सेम ही आउटपुट मिला था। एक बार इस कोड को अगर हम दोबारा रन कर देखें, अब की बार हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे बुक सिर्फ 4 कर लेते हैं और बाकी आइटम 0 कर देते हैं। तो अब की बार हमारा जो भी शिपिंग चार्ज है वो 50 रुपीज़ ऐड हो गया और हमारा यहाँ पे टोटल जो कार्ड प्राइस है वो 490 हुआ। तो आउटपुट में हमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो कोड था, अब जो पहले हमारा कोड था उस कोड में हमारी कुछ यहाँ पे सारी चीज़ें थोड़ी हार्ड कोडेड थी जिसमें हमने कोई भी फंक्शंस का यूज नहीं किया था। लेकिन अब की बार हमने क्या किया, हमने कुछ वैल्यू को चेंज करके, जैसे हमने यहाँ पे इन 2 वैल्यू को बार बार ना लिखने की बजाय हमने यहाँ पे एक फंक्शंस क्रिएट कर लिया। उस फंक्शंस में हमने वो चीज़ें प्रोवाइड की और फिर इस फंक्शंस ने हमें डायनेमिकली यानी कि बिना हार्ड कोड की वो वैल्यू हमें टोटल कैलकुलेट करके उस वाले वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करा के दी और हम फिर बाद में उसको यूज कर पाए। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमें अपनी कार्ट की जो भी टोटल वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग हमें एक फाइनल चेकआउट प्राइस निकालना था। अगर वो 500 से कम थी तो हमें 50 रुपीज़ ऐड करने थे। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ के लिए हमने एक फंक्शंस क्रिएट कर लिया और उस फंक्शंस में हमने फिर वो चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करके और फिर यहाँ पे लास्ट में कॉल की। अब हमें बेनिफिट क्या मिलेगा इस चीज़ का कि अगर मान लो बाद में हमें कोई बोलता है कि भाई ये ना 500 नहीं, ये ना 1000 होना चाहिए, यानी कि अगर वो 1000 से कम है वैल्यू तो ही शिपिंग चार्ज 50 रुपीज़ ऐड हो, अदरवाइज़ ना हो। तो हमें सिर्फ
इस फंक्शंस में एक वैल्यू को चेंज करना है और वो सारी जगह चेंज हो जाएगी। अगर हमारे कोड में बार बार काफ़ी जगह हमने वो चीज़ यूज़ की है तो हमारी वो फंक्शंस हर चीज़ पे अप्लाई होगा। अगर हम इसको दोबारा से कॉल करके देखें तो अभी हमारे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल कार्ड प्राइस है वो 100 यहाँ पे 1100 हुआ तो हमारा यहाँ पे कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं लगा। अगर हम ये इसको एक बार बुक को एक बार 9 कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमें मिलता है। अब की बार हमारा अभी भी हमारा 140 था, अभी भी कोई शिपिंग चार्ज नहीं लगा। एक बार इसको 8 करके देखते हैं। तो लगता है हमारा कोड अभी सेव नहीं हुआ है, इसको एक बार दोबारा से सेव करते हैं। हमें यहाँ पे भी चेंज करना होगा क्योंकि डिस्प्ले में हमें जो यहाँ पे आएगा वो जो भी हमें आउटपुट में दिखेगा वो इसके अकॉर्डिंग हमें वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो अब हमें यहाँ पे शिपिंग चार्ज 50 रुपीज़ यहाँ पे लग के हमें दिख रहा है। तो आप भी इस कोड को एक बार अपने आप से इसको कोड को लिख के देख सकते हैं। इसकी जगह जैसे हमने यहाँ पे बुक मोबाइल लैपटॉप का एग्जांपल लिया, तो आप कुछ भी आइटम का एग्जांपल लेके अपने आप से कोई भी एक कोड क्रिएट बना सकते हैं। उस कोड में ऐसे ही कुछ टैक्स रेट लगा के और टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके एक कार्ट वैल्यू में ऐड करके टोटल चेकआउट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से ही आप अपने कोड में पहले एक बार अपने कोड को मतलब बिना फंक्शंस के क्रिएट करके देखें और उसके बाद फिर उसमें ये चीज़ देखना होगा कि क्या हमें रिप्लेस करना है, जो हमें बार बार हमें क्रिएट करने की ज़रूरत हो रही है उसको हम कैसे रिप्लेस करें फंक्शंस से। तो जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शंस का यूज करके कुछ वैल्यू को हमने फंक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, तो ऐसे आप भी एक बार अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी इससे आगे के जो भी टॉपिक होंगे हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं।